नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की एसएसटी की बुक है, सामाजिक विज्ञान की, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, आरबीएससी की जो किताब है ना, उसका चैप्टर 3 है अंतरिक्ष खोज। आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे और इससे पहले हम चैप्टर 1 हमारा ब्रह्मांड पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 था सौर परिवार, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और चैप्टर 3 जो है अंतरिक्ष खोज, ये भी हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और आज हम चैप्टर जो 3 है अंतरिक्ष खोज, इसके अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी शब्दावली देख लेते हैं। शब्दावली में देख लीजिए, मिस्र के पिरामिड। प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत। मिस्र के पिरामिड क्या है? प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित, यानी कि मानव द्वारा बनाई गई जो भव्य इमारत है वो। मिस्र के महान पिरामिड की ऊंचाई कितनी है? 454 फीट है। ये भी आपको याद रखना है कि जो मिस्र है वहाँ की महान पिरामिड की ऊंचाई कितनी है? 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए किया जाता था। तो जो प्राचीन मिस्र में राजा और रानी के शव को सुरक्षित रखने के साथ तारों की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता था इसका। ठीक है, नेक्स्ट है दूरबीन। दूरबीन क्या होता है? दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने का एक यंत्र होता है, इसे बोलते हैं दूरबीन। तीसरा है वेधशाला। वेधशाला क्या है? खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्र करने का स्थान है। वेधशाला क्या है? खगोलीय पिंड होते हैं, इनके निरीक्षण और जानकारी जो इकट्ठा करने का स्थान होता है एक वेधशाला। कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह क्या होता है? मानव द्वारा बनाया गया उपग्रह क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। ठीक है। एक मील में कितने होते हैं? 1.6 किलोमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मील का अर्थ होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इसके अभ्यास प्रश्न में देखिए, सही विकल्प को चुनिए। पहला है भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। तो भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह कौन क्या होता है? जो मानव द्वारा निर्मित उपग्रह क्या कहलाता है? कृत्रिम उपग्रह। तो ये कब प्रक्षेपित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 1975 में, 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। आप गए भी होंगे, अगर आप जयपुर के हैं तो आपने देखा होगा ये जो जंतर मंतर है वेधशाला, ये कहाँ पर है? जयपुर में है, राजस्थान में। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूरी कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन अ है, आर्यभट्ट भारत के महान क्या थे? तो ये थे आर्यभट्ट खगोलविद। कौन थे आर्यभट्ट? भारत के महान खगोलविद थे। अब देखिए ब में क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? तो ये आप बताएंगे, रिक्त स्थान दे रखा है, किसको जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाता है। और जो ये प्रश्न है ये आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लीजिए, सभी के लिए हेल्पफुल है, सभी के काम आएंगे, तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान है, किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, इससे हमें बाहर निकलने के लिए जो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इस गति से अगर जाएंगे तो फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकती। कोई भी चीज़ अगर इस गति से भेजी जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकती। हमने पढ़ा था ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर कोई भी जो चीज़ जाती है वो तुरंत पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है उसको, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अगर इस स्पीड से भेजी जाए तो नहीं आती। तो इसीलिए जो हमारे रॉकेट हैं ये इन्हीं स्पीड पे भेजे जाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट द है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था? तो बताइए, जो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं। तो वो कौन सा था? आर्यभट्ट।
तो भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है, भारत के प्रमुख खगोल शास्त्रियों के आपको नाम बताने हैं। भारत के प्रमुख खगोल शास्त्री जैसे कि आर्यभट्ट, बरहामीर, भास्कराचार्य, द्वितीय, ये सब हैं। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत कहाँ कहाँ से हुई? तो आपको ये बताना कि कहाँ कहाँ से प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष की खोज की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कि देखिए प्राचीन काल में जो अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं इनका योगदान रहा था। एक तो ये पढ़ा था हमने मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान, है ना। और इसके अलावा एक हम पढ़ेंगे इसमें मिस्र के पिरामिड, किसका? मिस्र के पिरामिड का। और एक हमने पढ़ा था इसमें एक नाम और आता है मिस्र और चीन। ठीक है, दूसरा नाम चीन आता है। तो प्राचीन काल में विश्व में अंतरिक्ष खोज यहाँ से शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब और क्यों हुआ? मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब हुआ था और क्यों हुआ था? तो देखिए हमने जो शुरुआत में ही पढ़ा था कि इस विद्या का चरमोत्कर्ष है जो मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष से भी पहले स्थापित हो गया था। और ये क्या काम आते थे? तो ये काम आते थे तारों की जो सिद्ध होती है ना, तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया जाता था। तो क्यों किया जाता था इसका निर्माण? तो इसका निर्माण जो है वहाँ अभी तक के जो प्राप्त प्रमाण हैं उनके आधार पर ये ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध जो है वो तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया जाता है। गीजा के जो महान पिरामिड है इनका ध्रुव तारे की सिद्ध में होना इस मत की पुष्टि भी करता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान की चर्चा कीजिए। आपको इसमें आर्यभट्ट के खगोलीय योगदान के बारे में बताना है। तो आर्यभट्ट जो हैं भारत के महान खगोलविद थे और इनकी मान्यता क्या थी कि पृथ्वी गोल है। ये क्या कहते थे? पृथ्वी गोल है। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है ये बात कब बता दी थी? ईसा पूर्व 5वीं सदी में। कब बता दी थी? 5वीं सदी में ही बता दी थी। और इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय और अस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि क्या बताई थी? 24,835 मील, जो कि आधुनिक काल के जो वो भूवैज्ञानिक हैं इनकी परिधि इन्होंने बताई थी 24,901, इस लगभग इसके बराबर ही है। और इसके अलावा उन्होंने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था। चंद्रग्रहण का कारण क्या बताया था? चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना, और जो कि अटल सत्य भी है। और भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी क्या है? आर्यभट्ट ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन क्या है, इसके लाभ बताइए। आपको बताना है कि दूरबीन क्या है, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या है? दूरबीन है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्या होता है कि दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में और बड़ी दिखाई देती है। दूरबीन का क्या लाभ है कि जो दूर की वस्तु होती है वो हमें पास में दिखाई देती है और बड़ी दिखाई देती है। और प्रथम दूरबीन का आविष्कार जो है हॉलैंड नीदरलैंड के हैंस लिपरसी ने किया था। ठीक है, किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इटली में गैलीलियो ने किया था। कब किया था? 1610 ईस्वी में किया था। ठीक है, और वर्तमान में भारत से ही रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें भी स्थापित की जा चुकी हैं और इनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो दूरबीन है इसकी सहायता से सूर्य का अध्ययन भी किया जाता है। तो ये तो हो गए दूरबीन के लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के किस गणितज्ञ और भूगोलवेत्ता ने पृथ्वी की परिधि का पहली बार सही आकलन किया था? तो किसने किया था सही आकलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इराटोस्थेनेस। किसने किया था? इराटोस्थेनेस ने। जो पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किया था इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3री सदी में। कब कर दिया था? 3री सदी में कर दिया था। ठीक है, ये नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन याद रखना है, इराटोस्थेनेस। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्रियों और उनके कार्यों का विवरण दीजिए। आपको विश्व के प्रमुख अंतरिक्ष यात्री और उनके कार्य बताने हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए विश्व के जो सबसे पहले बात करें हम, यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक 1 में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने थे। कौन बने थे? यूरी गागरिन, ठीक है। पहला नाम आपको ये याद रखना है, यूरी गागरिन का, आपकी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, यूरी गागरिन। और ये अंतरिक्ष यान था इनका वोस्तोक 1। इसमें अंतरिक्ष में याद, विश्व के पहले व्यक्ति हैं ये। कौन है ये? पहले व्यक्ति हैं विश्व के अंतरिक्ष जिन्होंने यात्रा की थी, ठीक है। फिर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। कौन है वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। फिर इसके बाद भारत से बात की जाए तो भारत में राकेश शर्मा का नाम आएगा। राकेश शर्मा, इन्होंने 1984 में अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव हासिल किया, ठीक है। भारतीय वायुसेना के हैं ये राकेश शर्मा। और इसके बाद आता है नाम कल्पना चावला का, और ये एक शोध वैज्ञानिक और प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री थी, और अंतरिक्ष जाने वाली भारत में जन्मी ये पहली महिला, और राकेश शर्मा के बाद दूसरी। पहली तो महिला है ये, दूसरी भारतीय थी, ठीक है। इसके बाद एक नाम और याद रखना ना, सुनीता विलियम्स का, और इन्होंने भी अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताया था, तो इसलिए इनका नाम भी आप याद रख लेना, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे जो चैप्टर 3 था इसके अभ्यास प्रश्न हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, ग्लोब वाला, और ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, ओके। यदि आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंट रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।